पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों से बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. गलती से पाकिस्तान के इलाके में दागी गई मिसाइल मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। बोले, भारत का मिसाइल सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद। मेंटेनेंस के दौरान गलती हुई, पाकिस्तान ने कहा साझा जांच हो। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है। पंजाब में भगवंत मान की सीएम के तौर पर ताजपोशी। आज दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में शपथ लेंगे। केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर राज्यपाल और भगवंत मान होंगे। शपथ ग्रहण भी इसी मंच पर होगा। मुख्य मंच की दाहिनी तरफ जो मंच बना है उस पर पंजाब के सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठेंगे। शपथ के लिए रवाना होने से पहले भगवंत मान ने कहा, सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खटकड़ कला में शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने के लिए दिल्ली से रवाना हुए केजरीवाल ट्वीट कर कहा, आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन। नई उम्मीद की सुनहरी सुबह में आज पूरा पंजाब इकट्ठा होकर एक खुशहाल पंजाब बनाने की शपथ लेगा। भगवंत मान के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की है तैयारी। 125 एकड़ में पंडाल, पार्किंग समेत खास इंतजाम। करीब 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। मान ने पूरे पंजाब को आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण देखने आ रहे लोग बसंती रंग की पगड़ी और दुपट्टे लेकर पहुंचे। इनका कहना है कि भगवंत मान को सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी, नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार को लेकर काम करना चाहिए। भगवंत मान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने लगे हैं। कोई दिल्ली से आया है तो कोई पंजाब। माननीय भगवंत मान जी, तो जो उन्होंने भगत सिंह के रास्ते पे चलने के लिए किया, तो हम जैसे युवा लोग हैं, हमारे साथ में ये साथी हैं, हम सब दिल्ली से चल के आए हैं। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू ने अपना इस्तीफा पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। उनका कहना है कि इस्तीफा सोनिया गांधी के कहने पर दिया गया है। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के G23 नेताओं की आज अहम बैठक। शाम 5 बजे दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर पर बैठक होगी। पांच राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ा एक्शन। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। यूपी और उत्तराखंड के अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन होता है शिप का, और अगर हमारा प्रदर्शन बुरा रहा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। बोले, गांधी परिवार हटे, दूसरे को मौका मिले। घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। कपिल सिब्बल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, सिब्बल कांग्रेस कल्चर के आदमी नहीं है, उनको कांग्रेस की ABCD नहीं पता। ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। दिल्ली में आज पर्यवेक्षक अमित शाह की अहम बैठक। नए मंत्रिमंडल के चेहरों पर होगा मंथन। सीएम योगी, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा रहेंगे मौजूद।
4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर मंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक। बीजेपी में हारने वाले भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक हारने वालों को मंत्री नहीं बनाने की कोई नीति नहीं। बड़ा सवाल, केशव मौर्य धामी का रास्ता क्या साफ होगा? उत्तराखंड के नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार। संसद भवन में अमित शाह से मिले पुष्कर धामी और अनिल बलूनी। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा, कुछ लोग चाहते हैं मैं सीएम बनूं। शाह बोले, पार्टी लेगी फैसला। क्या किस तरह की बैठक कब है? नहीं, संगठन में तो हमारी रूटीन बैठक होती है, नहीं बैठक। उत्तराखंड में सीएम के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बढ़ते ही जा रहे हैं। नया नाम उत्तराखंड के स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल का है। प्रेमचंद्र ने कहा है कि वो भी दौड़ में शामिल है। देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता योग्य है और निश्चित रूप से चौथी बार यदि मैं विधायक बनाऊं तो इच्छा स्वाभाविक रूप से रहेगी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय हाईकमान का रहता है। गोवा में बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। 39 नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गणेश गोवनकर ने दिलाई शपथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। बोली, हमें पूरी ईमानदारी से इन चुनावों की समीक्षा करनी है और आगे की रणनीति भी बनानी है। यूपी चुनाव में हारने वाली पार्टियों में मंथन का दौर। समाजवादी पार्टी ने कैडर से मांगा चुनाव परिणाम को लेकर फीडबैक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मेल आईडी पर मंगाया जा रहा है सुझाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचा बांदा में बीजेपी और एसपी की हार जीत पर लगी शर्त का चर्चित मामला। अखिलेश ने शर्त हारने वाले अपने समर्थक को 1,10,000 रुपए की आर्थिक मदद की। यूपी में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफील को दिया विधान परिषद चुनाव का टिकट। गोरखपुर में बच्चों की मौत मामले में हुए थे सस्पेंड। 36 विधान परिषद सीटों के लिए 9 अप्रैल को होना है मतदान। कश्मीर के नौगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। खत्म हुआ एनकाउंटर। दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां की आज जेल से हो सकती है रिहाई। 2 साल से जेल में बंद है इशरत। कड़कड़डूमा अदालत ने दी जमानत। सीएए के विरोध में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों से वसूले गए जुर्माने को वापस करने की प्रक्रिया शुरू। कानपुर में प्रशासन ने घरों पर जाकर दिए चेक। कानपुर में 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए थे। यूपी में बहराइच के नानपारा से नवनिर्वाचित अपना दल के विधायक राम निवास वर्मा की गाड़ी पर पथराव। ड्राइवर की सीट की तरफ से हुआ हमला। बाल बाल बचे विधायक। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा को कोर्ट से राहत। 32 साल पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट ने बरी किया। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार से सभी सुरक्षा गवाहों की सुरक्षा देने को भी कहा गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 98 लोगों की मृत्यु हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।